ये सब कृष्णा पूजा में लगे हुए हैं। दान कर रहे हैं, दान कर ये जो आप देख रहे हैं अभी ये दान कर रहे हैं, बहुत भर के ऐसे डाल रहे हैं। ये कृष्णा के लिए दान कर रहे हैं, भगवान के लिए। चावल सभी दर्शक देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं, देखिए कितनी लंबी लाइन है। और श्री माता जी जो है साक्षात अवतार इस धरती पे आई हैं और अभी तक लोगों ने पहचाना नहीं है। इवन देन हमारे जो सहयोगी भाई हैं वो भी उस अवस्था में नहीं है जहां आज उनको होना चाहिए था। और ये बेचारे नॉन सहयोगी हैं और श्री कृष्णा जो है धरती पर आ चुके हैं, लेकिन इनको बेचारों को मालूम नहीं है कि श्री कृष्ण भगवान आ चुके हैं या नहीं आए हैं। और ये आप थाली देख रहे हैं, जो थाली के अंदर एक दिवला है मट्टी का, और सभी के पास मट्टी का ही दिवला है। ये मट्टी के दिवला में जो जोत जलाई है वो मट्टी में जलाई है। ये गणेश तत्व दिखाया है इन्होंने। तो गणेश जी जो है वो मट्टी के दिवला में जो जला के कैसे करते हैं तो वो चल रहा है। और इसमें चावल भी हैं, कुछ फूल हैं गुलाब के, वो सब दिखाया जा रहा है। ये लोगों में बहुत श्रद्धा है भगवान के प्रति, लेकिन अभी तक उनको ये ज्ञान नहीं कि कृष्ण भगवान ने क्या कहा था और हम क्या कर रहे हैं।
अभी आप देख रहे हो बार बार जो चावल था, धान था, उसको धान को ले करके और बार बार बोरी में डालते हैं और फिर बोरी से निकाल के सब खोंच से भर के और फिर डालते हैं। ओके, बताया कि ये दान कर रहे हैं, लेकिन इस दान के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन अभी कुछ लोग बता नहीं पा रहे कि ये क्या चीज़ है और ये दान जो है कैसे किया जाता है। हालांकि श्री कृष्ण भगवान ने गीता में पूरा बताया है कि दान क्या है, कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन बस हम सब एक बताए हुए पंडितों के रूढ़िवादी हैं और उसी पर चल रहे हैं। अभी हमें सेल्फ ज्ञान नहीं है। जैसे सेल्फ रियलाइजेशन होता है, खुद को पहचानना, ऐसे ही अभी हमें वो सात्विक ज्ञान जो भगवान का होना चाहिए वो हमको अभी नहीं मिला है, क्योंकि बिना कुंडलिनी जागरण के वो ज्ञान का होना असंभव है। ये तभी होगा जब वास्तव में हमको कोई आत्म साक्षात्कार दे देगा। ये थाली है, ये शरीर है, और ये जो दीपक है ये मट्टी का मूलाधार चक्र का जो कुंडली है ये दीपक में रखी गई है। जैसे शरीर के अंदर कुंडली होती है, वो दीपक जब वो 3.5 चक्र में बैठी होती है तो वहाँ से जब उठती है तो वो दीपक का कार्य करना शुरू कर देती है। उससे पहले वो हमारे जितने भी कर्म किए हैं उन सब को वॉच करती है, चेक करती है और नोट करती रहती है, जिसको हम लोग प्रारब्ध बोलते हैं कि प्रारब्ध में ऐसा लिखा था। लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कि प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध हमारी ईड़ा नाड़ी होती है और ईड़ा नाड़ी वो पूरा जीवन का, भूतकाल का भी लेखा जोखा रखती है, और जो हम इस दुनिया में शरीर धारण करके और कार्य कर रहे हैं वो भी सब लेखा जोखा रखती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कर्म करना अवश्य है, लेकिन कर्म सही करें या गलत करें ये किसी को नहीं मालूम है। आज जितना भी कार्य चल रहा है ये एक रूढ़िवादी चल रहा है, मालूम नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान इस संसार में अपने ग्रंथ की बात को शुद्ध नहीं कर रहा है, प्रूफ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि समय ही ऐसा है। और अब संसार में दुनिया बदलने जा रही है। देखिए यहाँ पे गणेश जी की भी मूर्ति देख रहे हैं आप, लगी हुई है। गणेश जी की मूर्ति है, श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, ये मूर्ति है, सभी तरह की है जो आप देख रहे हैं। तो ये मंदिर की परिक्रमा करी है पूरी इन्होंने, और अब ये मंदिर का मेन गेट आ रहा है, वहाँ से सब लोग अंदर जा रहे हैं। ये सभी मूर्ति लगी हुई हैं, श्री राम की मूर्ति लगी है। ये देंगे, ये जूता उतार रहे हैं, ये भी देखो जूता उतार रहे हैं।
पानी खाली वाला दे दो। थैंक यू भैया।
देख रहे हैं हाथी है, ये गणेश जी का रूप है। और ये उत्तराखंडी सामान आज आपने देखा है कि यहाँ मंदिर में आके जो सत्युग टीवी चैनल जो है कार्य कर रहा है, और यहाँ पे आज मालूम पड़ा कि जो इतनी श्रद्धा भाव रखते हैं उनके अंदर भी वो जो एक अंदर होना चाहिए उस कुंडलनी के बारे में, जो सबसे बड़ी शक्ति भगवान ने हर इंसान को दी है, उसके बारे में आज संसार में कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो जो कृष्ण भगवान हैं वो इस पृथ्वी पे आ चुके हैं, जो कि जो कुंडलनी शक्ति है वो इस धरती पर अब कार्य कर रही है। उनका साकार रूप इस पृथ्वी पे आ चुका है, क्योंकि कुंडलनी शक्ति ही कभी कृष्ण भगवान बन के आती है, कभी श्री राम बन के आती है, कभी हनुमान जी बन के आती है, तो अनेक रूप में आती है। लेकिन आज जो कार्य चल रहा है, ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये सब एक जैसे दुनिया चल रही है, दुनिया के संप्रदाय चल रहे हैं, धर्म चल रहे हैं, वैसा ही कार्य यहाँ चल रहा है। किसी को नहीं मालूम कि वास्तव में भगवान का अवतार इस धरती पर आ चुका है, जिसने श्री कृष्ण को जन्म दिया यशोदा बन करके, जिसने मदर मैरी बन के जीसस क्राइस्ट को जन्म दिया, सभी कृष्ण मानते हैं, और जिसने जब श्री राम आए थे तो उनकी मम्मी जो थी उन्होंने बन के जन्म दिया।
और सीता बन के उनके साथ रही। तो आदिशक्ति रूप बदल के आती है, कहीं पति बन के आती है तो कहीं पत्नी बन के आती है, कहीं बेटी बन के आती है तो कहीं बहन बन के आती है, तरह तरह के वो जन्म लेती है। आज आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा भव्य मंदिर है श्री कृष्ण भगवान का, जो हमारे साउथ में बहुत ज़्यादा मानते हैं। और ये सभी जो है हमारे साउथ संप्रदाय के लोग हैं और बहुत अच्छे हैं। और यहाँ जो कार्य हो रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इन विचारों को भी ये नहीं मालूम है कि वास्तविकता में हमें भगवान के मिलन का क्या रास्ता है और कैसे हम मिल सकते हैं। और ये सब इतना बड़ा भंडारा देख रहे हैं आप, सारा कार्य चलता है, लेकिन वही है कि कोई ये शौक ही नहीं देता कि भगवान का मंदिर जो है ये वास्तव में जो रियल है, जहाँ आत्म साक्षात्कार की बात श्री कृष्ण भगवान ने की थी, आज उस बात को कोई भी संसार का एक भी संप्रदाय, एक भी महंत, एक भी पुजारी बात करने को तैयार नहीं है। और आज सत्ययुग टीवी चैनल पूरे संसार को चेतावनी दे रहा है, घोषणा कर रहा है कि श्री कृष्ण भगवान भी इस धरती पर शरीर धारण कर चुके हैं, आ चुके हैं, श्री राम आ चुके हैं, पैगंबर साहब आ चुके हैं, महात्मा बुद्ध आ चुके हैं। लेकिन कैसे समझाएं ये सब गंधा कि वो पढ़ी पंडित मूर्ख भाई कबीरदास ने कहा था, वही हाल आज हो रहा है। क्योंकि जो साक्षात अवतार आया उन्होंने भी करीब 50-60 साल बहुत मेहनत की और उन्होंने फिर हमको सौंप दिया। हम भी आज 30-40 साल से लगे हुए हैं और अभी तक लोगों के जो शरीर उस पर चींटी तक नहीं चली है। लेकिन आने वाले टाइम में अब ऐसी मजबूरी आएगी संसार की और सभी धर्मों की, सभी संप्रदाय की, सभी महंत और इमाम की, कि वो मजबूरी में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करेंगे, कुंडली का जागरण कराएंगे और तभी आगे बढ़ पाएंगे, वरना बड़ा मुश्किल है। आज आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग पाठ पूजा करने के बावजूद भी परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन कोई महंत, कोई इस संसार का गुरु ये नहीं बोलता कि उनको ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम यही आपको सबको, जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि आप देख लीजिए ये सारा संसार कैसे एक दूसरे के पीछे चल रहा है। किसी को नहीं मालूम कि भगवान क्या है, भगवान की शक्ति कहाँ है और उससे कैसे मिला जाए। बस जो पहले चलता आया है उसी को बढ़ावा दे के आगे बढ़ा दिया है, लेकिन असली ज्ञान आत्म साक्षात्कार का कोई भी नहीं देता है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ परिक्रमा भी करते हैं, आप देख रहे हैं तुलसी की परिक्रमा हो रही है और इतने सारे दीपक जले हुए हैं। अब उनको नहीं मालूम कि एक दीपक भी उतना ही काम करता है और 1 लाख दीपक भी उतना ही काम करता है। अगर आत्म साक्षात्कारी इंसान है तो वो अकेला आदमी 1 लाख लोगों को, 1 करोड़ लोगों को आत्म साक्षात्कार दे सकता है। तो ये आज हम आप सबको, दर्शकों को बता रहे हैं कि बिना आत्म साक्षात्कार के कोई भी हमारा कार्य आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी चीज़ है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब यहाँ जो चल रहा है, ये दीपक चल रहे हैं, ये बहुत सुंदर है। और ये सब जो आप देख रहे हैं कितना भव्य मंदिर है, भव्य वो बनाया गया है, तो ये सब आप लोगों के लिए है। तो इस समय आप सब लोगों को ये करना चाहिए। ये दीपक है यहाँ पे, ये अंदर जो हॉल है जिसमें कृष्णा की बहुत बड़ी मूर्ति है जो पूजा होती है, उसको हम करा रहे हैं। ये सब जो है हम देख रहे हैं, तो इसलिए आप सब देख लीजिए। और अब आने वाले समय में बड़ी दुनिया ये परिक्रमा कर रहे हैं यहाँ पे, जो देख रहे हैं यहाँ सभी लोग। अब परिक्रमा का भी तत्व किसी को नहीं मालूम है, तो जो आप परिक्रमा देख रहे हैं ऐसे ये सभी परिक्रमा कर रहे हैं, हम भी एक परिक्रमा करते हैं यहाँ पे। और इस परिक्रमा का मतलब है कि भगवान के गुणों को स्वीकार करना।
तो हम जो है ना आपसे जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा भव्य मंदिर है, जी इतना सुंदर पूजा हुई है, परिक्रमा की है, जी। और कुछ जगह हमने देखा कि वो जो धान था चावल का, हाँ। तो उसको उसमें डाल रहे थे, फिर उसमें से ऐसे डाल रहे थे, फिर उससे ऐसे पूरा भर रहे थे। तो ये क्या चीज़ था? और कृष्ण भगवान अगर आ भी जाएं इसी कपड़ों में, तो क्या कोई ऐसा आप पहचान है आपके पास जो उसे पता कर लेंगे कि वास्तव में ये कृष्ण भगवान है? क्योंकि हम कह रहे हैं कि आ चुके हैं, क्योंकि इस समय आदिशक्ति कल्कि का अवतार आ चुका है पृथ्वी पे। तो जब आदिशक्ति आती तो बहुत सारी डाइटी उसके साथ आते हैं। तो हमें जो पढ़ा है, कुरान क्या, भागवत गीता क्या, काफ़ी स्टडी की है, तो अभी हम वो रिसर्च कर रहे हैं कि जो इतनी पाठ पूजा करते हैं लोग, तो उनको कोई डिजीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान के यहाँ जाके प्रधानमंत्री के पास मिलके तो हमारी तो सिक्योरिटी वैसी हो जाती है। तो इतना भगवान के हम पाठ पूजा सब कर रहे हैं, तो यहाँ जो मंदिर है इतना सुंदर बनाया है, अभी हाथी का एक परिक्रमा हुई एलिफेंट की, तो उसका क्या तत्व है, मतलब जो आपको नॉलेज है? और आपका शुभ नाम क्या है, कहाँ से आए? मेरा नाम श्रीरेखा प्रिंस है, ये मेरी फ्रेंड है शीजा उदय। ओके। हम 25 साल से ज़्यादा हो गए हम लोग इधर रोज आते हैं। वैसे अभी फेस्टिवल चल रहा है हमारा 10 दिन का। फेस्टिवल का टाइम एक हाथी का पूजा होते है, हाथी के ऊपर भगवान को चढ़ा के आते हैं वैसे अंदर से। और वो ये अभी चावल का आप बताया ना, वो प्रोस्पेरिटी के लिए करते हैं, प्रोस्पेरिटी के लिए वो चावल का वो करते हैं। वैसे मंदिर बहुत हम लोगों को बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है इधर आके, इसलिए तो हमारा तो ये मंदिर एक खाना जैसे भगवान को देखने के बाद हमको इतना सेटिस्फेक्शन मिलते, इसलिए तो हम लोग आते रहते हैं। ये फेस्टिवल का टाइम तो बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं, पॉजिटिविटी के लिए रहते हैं। लेकिन पॉजिटिविटी तो सभी लोग बात करते हैं, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव हंसिए, लेकिन पॉजिटिव का जैसे साइंस में कोई प्रूफ होता है क्या, स्पिरिचुअल में भी कोई प्रूफ है ऐसा? नहीं, साइंस का वो पता नहीं हम लोगों को, पर हमको तो इधर आके तो अच्छा अभी थोड़ा हम दुख, हाँ शांति मिलते, दुख रहते कभी कभी इधर आके। वैसे तो डिसीज का तो वो सबको आते हैं, वो भगवान को भी नहीं आने तो नहीं चाहिए, नहीं भगवान को भी तो दुख में था ना थोड़ा टाइम। वैसे तो डिसीज तो सबको आते, फिर डिसीज थोड़ा कम हो सकते हैं भगवान के पास आने के बाद। दवाई और भगवान दोनों चाहिए ना, वही है। नहीं, भगवान के पास जाकर दवाई नहीं, नहीं दवाई भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, पूरा भगवान का भरोसा मत दे दो, आधा तो डॉक्टर और आधा भगवान। नहीं, जो कुंडलनी शक्ति है हाँ। उसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो जो कुंडलनी शक्ति है वो हर इंसान के अंदर है जी। और उसी के लिए हम भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद गुरुद्वारा सभी जगह जाते हैं जी। सभी लोग भगवान को किसी न किसी रूप में मानते हैं जी। तो वो क्या उसके बारे में जानते हैं कि जब कुंडलनी शक्ति के बारे में मैंने सुना है, वैसे ज्यादा नहीं मालूम है। मालूम है आपको? ये अंकल से पूछो, अंकल को मालूम होगा। कुंडलनी शक्ति के बारे में कोई बताएंगे? कुंडलनी शक्ति क्या होती है? नहीं, देखिए मैं बता देता हूँ जी। मैंने व्हाट इज गॉड पर रिसर्च किया, 15 साल घर छोड़ दिया था, गृहस्थी छोड़ दी थी, और आज मैं सदगुरु के रूप में पूरी दुनिया में घूमता हूँ, लेकिन मैं बड़ी गैदरिंग लेता हूँ। अगर यहाँ भी मुझे टाइम देंगे, मैंने प्रेसिडेंट साहब से बात की है अभी। अंदर आप जाके देखो, बहुत सारे लोग हैं, आपका तो सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं लोग, अंदर जाके देखो बहुत लोग मिलेगा। मैं कई लोगों से मिला हूँ, अभी तक कोई मिला ही नहीं है। अच्छा। तो आप उस इंसान को मिलवा तो मैं बात कर रहा हूँ उससे, तो अभी देखते हैं, दिखाऊंगे आपको। मैं प्रेसिडेंट साहब से भी मिला था, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। हाँ पूजा कर रहे हैं, हमारा अपने हमारा मन का शांति के लिए आते हैं मंदिर। बहुत हमारे लिए तो बहुत अच्छा है मंदिर। नहीं, मंदिर तो सबके लिए अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। हम तो रोज आ रहे हैं ना, आप लोग अभी तो थोड़ा ये क्वेश्चन और रिसर्च के लिए आ रहे हैं, हम लोग तो रोज आ रहे हैं। नहीं, मुझको प्रैक्टिकल चाहिए क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, तो साइंस के स्टूडेंट को तो प्रैक्टिकल तो पहले चाहिए। हम साइंस का स्टूडेंट नहीं, मैं तो इकोनॉमिक्स पढ़ा है, साइंस का नहीं। तो चलो ठीक है, हाँ, थैंक यू। आपका बहुत अच्छा लगा थैंक यू बात करके, और आपने जितना बताया सुकून तो मिलता ही मिलता है, लेकिन मैं चाहता हूँ सुकून के साथ साथ कोई भी डिजीज है उसको भी हम मंत्र से ठीक करें, क्योंकि भागवत गीता में कृष्ण भगवान ने साफ कहा है। और हम ये भी बताएंगे कि किस इंसान को डिजीज असाध्य रोग लगेगा, वायरस लगेगा, और किसको बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और किस घर में अपंग बच्चे जन्म लेते हैं और किसमें बिल्कुल नहीं लेंगे।
ये मैंने रिसर्च किया है और मैं इसे पब्लिक फिर में, कोविड का टाइम सारे बंद किया था, मंदिर भी बंद किया था, वो भी सोचना चाहिए। लेकिन हमारा काम तो बराबर चल रहा था। फिर हम मंदिर भी, आपका काम चला वो ठीक है, पर मंदिर भी बंद किया था। तो मंदिर से नहीं बंद उस टाइम तो डॉक्टर ने हमारा इलाज किया ना। नहीं, डॉक्टर ने कहाँ किया, डॉक्टर ने कहाँ कर पाया, वो तो डॉक्टर से भी चले गए ऊपर। फिर भी बहुत दवाई सारे लोग- वैक्सीन सारे तो ये रिसर्च के बाद ही मिला है ना, हाँ, तो- दवा ने थोड़ी दिया है। देखिए आपके अंदर, इनके अंदर सबके अंदर एक दवा है, हाँ, बहुत तो बड़ी है, दवा है। वो है पॉजिटिविटी हमारा, वो दवा है हमारा। वो कुंडली शक्ति को कुंडली पॉजिटिविटी शक्ति का, बोलते हाँ जी, हैं। हाँ जी। अगर कुंडली शक्ति हाँ जी। से मुलाकात हो जाए, उसको आप फील कर सकते हैं। जब 2 मिनट ऐसे हाथ खोल के सुबह उठते हैं और तभी आप कहें कि मुझे मेरी कुंडली से भगवान मिला दीजिए, कृष्णा मेरी कुंडली से मुझे मिला दीजिए, तो दोनों हाथों पे आपको हल्का हल्का ठंडा आएगा। मैं तो मेरे जैसे ओपिनियन है, एक हाथ में डॉक्टर भी चाहिए, एक हाथ में भगवान भी चाहिए। मेरी बेटी एक डॉक्टर है, इसलिए मैं नेगलेक्ट नहीं करती। अच्छा। वो पीजी कर रहा है डॉक्टर। अच्छा, नहीं वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टरेट से ऊपर कोई डॉक्टर पावर के है। ऊपर भगवान है वो। जब डॉक्टर थक जाता है, दवाई नहीं लगती है, तो वो भी कहता है भगवान को याद करो, तो उस समय वो भगवान काम करता है। ठीक है, नमस्ते, आपसे मिलकर थैंक बहुत यू, अच्छा। नमस्कार, थैंक यू। तो आज आपने देखा कि कितने अच्छे लोग थे यहाँ और सबको बात की, लेकिन उनको भी ये ज्ञान नहीं है कि वास्तव में आत्म साक्षात्कार क्या है और कुंडली का जागरण क्या होता है। आज ये सत्युग टीवी ही संसार को सिद्ध कर रहा है और प्रूफ कर रहा है कि अब आने वाले समय में, भविष्य में कुंडली शक्ति के बिना कोई कार्य, कोई पूजा, कोई भी चीज़ संभव नहीं हो पाएगी और ये जरूरी हो जाएगा। अभी आने वाले टाइम में 5 तत्वों से ये सब कार्य हो रहा है और चल रहा है। आज हम यहाँ मंदिर में आए हैं और यहाँ जो देखा गया है, काफ़ी लोग बहुत अच्छे मिले और उनको बहुत डेली पूजा करने आते हैं, लेकिन उनको भी ये ज्ञान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार क्या है। तो मैं आज सभी को, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि सभी ऐसे ही चल रहे हैं और अब हमें ज्ञान होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार का होना बहुत जरूरी है और अवतार को पहचानना चाहिए कि आए हैं या नहीं आए हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। देखते रहिए सत्युग टीवी और अपने आप को जानिए कि मैं क्यों आया हूँ इस संसार में और मेरा आने से क्या लक्ष्य है। तो इसके बारे में आप सत्युग टीवी जरूर देखिए और लाइक कीजिए और अपने आप को जानिए कि मैं साक्षात स्वयं का गुरु हूँ, डॉक्टर हूँ और मैं स्पिरिचुअल पैथी, अपनी जो आत्मा की शक्ति है जिसको कृष्ण भगवान ने बताया कि बिना आत्म साक्षात्कार के कोई भी पूजा का अधिकारी नहीं है संसार में, तो इसलिए हमें आत्म साक्षात्कार का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप सुबह 2 मिनट के लिए भी हाथ खोल के कहीं भी दुनिया में बैठे हैं, अगर वहीं आप पूछ लें कि परमात्मा मुझे वो आशीर्वाद दीजिए जो कृष्ण भगवान को मिला था, माँ यशोदा ने दिया था, जो गणेश जी को मिला था, जो हनुमान जी को मिला था, तो जैसे ही आप मांगेंगे सुबह उठते 2 मिनट के लिए, तो हाथों पे पॉजिटिविटी महसूस होगी, उसमें हाथों पे ठंडा आएगा और आपके तालू से ठंडा आएगा, पैरों से भी ठंडा निकलेगा, तो आप खुद ही स्वयं गुरु हैं और एक भगवान का स्वरूप है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखते रहिए सत्युग टीवी। धन्यवाद।